दोस्तों, एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज़ हो गया। उस नाराज़ होने की वजह थी, जब वह खेती करता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी धूप बहुत तेज़ हो जाया करती थी और तो कभी ओले पड़ जाया करते थे। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो जाया करती थी। एक दिन वह बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेतीबाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूँ। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूँगा। किसान ने गेहूँ की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज़ धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी हुई और किसान खुशी हुआ, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने वर्ष हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन किसान ने जैसे ही फसल काटी, एकदम छाती से हाथ लगाया और हाथ लगाकर बैठ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर एक भी बीज नहीं था। गेहूं अंदर से खाली थे, अर्थात गेहूं की सारी बाली अंदर से खाली थी। वह बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का जरा भी मौका नहीं दिया, ना तेज़ धूप में उन्हें तपने दिया, ना आंधी ओलों से उन्हें जूझने दिया। किसी प्रकार की चुनौती का तुमने उन्हें सामना नहीं करने दिया, इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से खड़ा ही रहता है ना। वो अपने अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़े से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तभी उसकी एक स्वर्णिम आभा बढ़ती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियों का सामना न करना पड़े, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं और सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो दोस्तों, चुनौतियों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम सब खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।